मैंने कहा आपके इमाम शेख इब्न तैमिया ने लिखा है अपनी किताब में कि जो इमाम के पीछे किरात करता है वो गधा है। मुझे कहते हैं जनाब तुमने गुस्ताखी कर दी है। मैंने कहा मैं आपके इमाम का फतवा आपको सुना रहा हूँ, मजमूल फतावा जिल्द 23 सफ़ा नंबर 279 उठा के देखें। कहते हैं इमाम किरात कर रहा और ये पीछे पढ़ी जा रहे हैं, ये तो गधे हैं। जब मैंने ये बात की उन्होंने व्हाट्सअप ग्रुप बंद कर दिया जिस पर मुनाजरा हो रहा था। असल में मेरे कज़न ने कहा कि वहाबी बातें कर रहे हैं, आप इनसे मुनाजरा करें। मैंने कहा किस बात पर? मुनाजरा तय हुआ फातिहा खल्फल इमाम पर। मैंने कहा सबसे पहले हमारी गुफ्तगू होगी कुरान से, उसके बाद बुखारी मुस्लिम से, उसके बाद दूसरी कुतुब आएंगी, क्योंकि अभी अगर हमने दूसरी किताबों का भी जिक्र करना शुरू कर दिया ना सही ज़ईफ़ का रोला पड़ जाएगा। इसलिए सबसे पहले मैंने कुरान से दलील देनी, आपने भी कुरान से दलील देनी है। मैंने कुरान से दलील दी सूरह अल-आराफ, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इज़ा क़ुरिअल क़ुरआनु फ़स्तमिऊ लहु व अंसितू लअल्लकुम तुरहमून। जब कुरान पाक पढ़ा जाए तो गौर से सुनो, खामोश रहो ताकि तुम पर रहम किया जाए। इब्न कसीर ने भी यही लिखा है। इमाम इब्न जरीर तबरी लिखते हैं कि ये इसी बात पर ये कुरान पाक की आयत है कि जब कुरान पढ़ा जाए तो खामोश रहो, चाहे नमाज में चाहे नमाज के बाहर हो। वो एक आयत भी ऐसी पेश नहीं कर सके जिसमें यह कि इमाम किरात कर रहा और पीछे बंदा सूरह फातिहा पढ़े। 3 दिन इसी पर चलता रहा। मैंने कहा नहीं, पहले कुरान से, ये माने कि आपके पास कुरान से दलील नहीं है। अब आते हैं बुखारी मुस्लिम में। मुस्लिम में तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इमाम की किरात मुक्तदी की किरात है। जब इमाम किरात करे तुम खामोश रहो। मुस्लिम में हदीस है 905 नंबर। और इमाम मुस्लिम से पूछा गया कि ये रिवायत ठीक है? आप फरमा ठीक है बिल्कुल। और यही रिवायत इसको इनके इमाम और इनके अब्बाजी ने भी सही कहा है। नसाई में हदीस है 922 नंबर। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते इमाम इसलिए बनाया जाता है कि उसकी इक्तदा की जाए। जब वो तकबीर कहे तुम भी तकबीर कहो, जब वो किरात करे तुम खामोश रहो। तो नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जब इमाम किरात करे तुम खामोश रहो। तो ये सुन्ना है। जो फातिहा नहीं पढ़ता उसकी जो है वो नमाज नहीं होती। मैंने कहा खुद नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते इमाम के पीछे जब तुम हो फिर इमाम की किरात आपने सुननी है। तो इससे वाज़ेह हो गया कि वो रिवायत मुनफरिद के लिए। और उसमें सुफियान रावी है, वो खुद कहता है कि ये उस आदमी के लिए जो अकेला है, लिमन युसल्ली वहदह, जो अकेला नमाज पढ़ा है। और इसको इमाम अबू दाऊद ने नकल किया है 822 नंबर रिवायत में अबू दाऊद में। तो बुखारी मुस्लिम में इनके पास कोई रिवायत नहीं। हाँ जी, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला कहते हैं कि अपने दिल में पढ़ लिया कर, पर दिल में किरात नहीं होती। मतलब गौर कर, जब इमाम किरात कर रहा है तुम इस सूरत पर गौर करो, किरात पर गौर करो। नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबा इमाम के पीछे किरात नहीं करते थे, बल्कि मना करते थे। हज़रत ज़ैद बिन साबित जिन्होंने कुरान पाक जमा किया, उनसे जब पूछा गया कि इमाम के पीछे किरात करना कैसा है, आप फरमाते ला किरात माल इमाम फ़ी शैइन, इमाम के पीछे कुछ भी नहीं आपने पढ़ना, आपने कुछ भी नहीं पढ़ना। ला शई, कुछ भी, ला किरात माल इमाम फ़ी शैइन, कुछ भी नहीं पढ़ना। और इस्लाम 360 वाले ने तर्जमा बीच में किया सूरह फातिहा के अलावा। भाई आप तारीफ़ कर रहे हैं, सहाबी कह रहा है कि आपने कुछ नहीं पढ़ना और तुम तारीफ़ कर रहे हो कि जनाब सूरह फातिहा के अलावा कुछ पढ़ना। ये तो हदीस में तारीफ़ है ना। और जाबिर बिन अब्दुल्ला कहते हैं तिरमिज़ी में हदीस है 313 कि जब तुम नमाज पढ़ो तो सूरह फातिहा पढ़ो। हाँ, अगर इमाम के पीछे तो फिर आपने सूरह फातिहा नहीं पढ़नी। ये हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मोता इमाम मालिक में कहते हैं 196 नंबर रिवायत है कि इमाम के पीछे किरात नहीं है। तो नबी अलैहिस्सलाम का फरमान, सहाबा का अमल, क्या बता रहा है कि भाई कुरान सुनना है। कहते जनाब फिर आप जो वो ज़ुहर असर में क्यों नहीं पढ़ते? भाई वो उसके लिए भी हमारे पास दलील है। मुस्लिम उठा के देखें 888 नंबर हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पीछे ज़ोहर की या असर की नमाज में किसी ने किरात की, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सख्त नाराज़गी का इज़हार फरमाया। फरमाया कौन मेरी किरात में मुझे उलझा रहा है, मुझे तंग कर रहा है। वो पीछे किरात कर रहा था। तो नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हर तरह से मना कर दिया, चाहे वो ज़ोहर हो, चाहे वो असर हो, चाहे मगरिब इशा, किसी नमाज में इमाम के पीछे किरात नहीं है। तो इमाम की इक्तदा है। सहाबा के ये फतवे हैं। अब इनके पास 2 दलीलें हैं सिर्फ, वो दोनों ज़ईफ़ हैं। अबू दाऊद में 823 और 824, इन दोनों रिवायतों को शेख अलबानी कहता है ज़ईफ़ है। इसमें एक रावी मुदल्लिस है। मुदल्लिस की रिवायत जब तक सिमा की तस्रीह ना हो तो वो काबिल कबूल नहीं है। तो आपके इमाम अलबानी कहते हैं ज़ईफ़ हदीस है। तो सही रिवायात की रोशनी में इमाम के पीछे किरात नहीं, बल्कि कुरान कहते हैं, अल्लाह फरमाता जब कुरान पढ़ा जाए गौर से सुनो, खामोश रहो ताकि तुम पर रहम किया जाए। तो एंड पे मैंने जब ये बात की कि जनाब आपके इमाम इब्न तैमिया कहते हैं वो गधे हैं,
कि जो इमाम के पीछे किरात करते हैं तो मुझे कहने लगे कि आप गुस्ताख हैं, आपने गुस्ताखी की है। मैंने कहा मैं आपको आपके शेख का फतवा दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ। इब्न तैमिया की किताब मजमूउल फतावा जिल्द 23 सफ़ा नंबर 279 उठा के देखें, मकतबा शामिला से उठा के देखें। वो कहते हैं गधे हैं, इमाम किरात कर रहा है और ये पीछे पढ़े जा रहे हैं। तो वो व्हाट्सअप ग्रुप बंद करके भाग गए। तो ये दलाइल जो मुख्तसर मैंने आपको बताया, इस पर मेरी पूरी रिसर्च है कि इमाम के पीछे किरात नहीं। आप अलैहिस्सलाम फरमाते इमाम की किरात मुक्तदी की किरात है। इब्ने माजा में इसको शेख अलबानी ने सही कहा है, 850 नंबर रिवायत कि इमाम की किरात मुक्तदी किरात। और मुस्लिम से आपको साबित हो गया 904 नंबर और 404 और 405 नंबर रिवाज, जिसमें आप अलैहिस्सलाम फरमाते जब इमाम किरात करे खामोश रहो। और सुनन नसाई में आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान है अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से, जब इमाम किरात करे तुम खामोश रहो। तो वो वज़ाहत हो गई हज़रत अबू हुरैरा का जो कौल है मुस्लिम में कि अपने दिल में पढ़ो। तो फरमाया खामोश रहना है, दिल में सिर्फ गौर करना है, सोचना है उस किरात पर। तो जनाब वो मुनाज़रा ही ख़त्म हो गया, बल्कि व्हाट्सएप ग्रुप बंद करके भाग गए। तो ये इनका हाल होता है।